ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज डू नॉट नीड वाटर पीरियड। इसके आगे कोई बात आपने सोचनी भी नहीं है। क्या रीज़न है इसके पीछे? ब्रेस्ट फीड के अंदर ऑलरेडी 80% पानी शामिल होता है और 20% उसमें न्यूट्रिशन शामिल होती है जो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप क्या कर रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी पिला दो बच्चे को। दादी कह रही हैं, नानी कह रही हैं, हर कोई घर वाला कह रहा है पानी पिला दो, बहुत शदीद गर्मी है, 44-43 का टेम्परेचर है। आपने पानी पिलाया, ब्रेस्ट फीड से सिर्फ 20% उसको न्यूट्रिशन जो जा रही थी, पानी आप और ज़्यादा पिला के वो न्यूट्रिशनल वैल्यू मज़ीद गिरा रही हैं। पेट उसका फुल हो रहा है, एम्प्टी हुआ हुआ है विदाउट एनी कैलोरीज़। फ़ायदा क्या हुआ पानी पिलाने का? आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है। एक पेशेंट ने मुझसे कहा मेरा बेबी 4 मंथ्स का है और टोटल ओवरऑल पूरे दिन में 26 से 28 आउंसेस मिल्क लेता है। ब्रेस्ट फीड नहीं, वो फ़ॉर्मूला फीड कर रहा था। तो मैं इसको पानी देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि आप उस 26 आउंसेस को बढ़ा के 30 आउंसेस कर दीजिए उसकी फ़ॉर्मूला फीड। पानी देने की ज़रूरत नहीं है बिफ़ोर 6 मंथ्स। इस चीज़ की अहमियत को समझने की कोशिश करें। आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड कराना शुरू कर दें जब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी की कमी ना हो जाए उससे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। अगर आपको अपने बेबी की समर केयर से रिलेटेड छोटी-छोटी बहुत सारी मालूमात हासिल करनी है, तो यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट आपको रेफ़र कर रही हूँ, लाज़मी उसके जाके गो थ्रू कीजिए। 5 से 6 बातों का मैं ज़िक्र करूँगी जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। पहली बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि देखें, फंगल इन्फेक्शंस जो कि स्किन फोल्ड्स होते हैं ब्रेस्ट के अराउंड एरियाज़ पे, वहाँ पे होने का चांस बहुत बढ़ जाता है चूँकि पसीना बहुत आ रहा होता है, जगह ड्राई नहीं रहती। तो इससे बेबी को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जो कि बच्चों के मुँह में सफ़ेद कलर के बहुत सारे पैचेज़ आपको नज़र आते होंगे, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये। समर्स में ये मोस्टली नज़र आती है, एक रीज़न है उसका भी, ये नहीं बता रही कि सिर्फ़ वही रीज़न है। आपने डेली नहाना है, अपने स्किन फोल्ड्स को खुश्क रखने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आप अपनी डाइट का ख़्याल कीजिए। पानी एक इतना इम्पोर्टेंट मैटर है कि अगर हम विंटर्स में कहते हैं ना कि आपने 12 ग्लास रोज़ाना पीना है, तो गर्मियों में आप उन 12 ग्लास को बढ़ा के 15 से 18 यानी 15 टू 18 ग्लासेस तक चली जाइए। इतना पानी का इंटेक डेली होना चाहिए। पानी नहीं पिया जाता आपसे। नींबू पानी की फ़ॉर्म में पी लें, ओआरएस की फ़ॉर्म में पी लें, किसी भी फ़ॉर्म में पीने की कोशिश करें। जामी शीरी की फ़ॉर्म में पीने की या टैंक की फ़ॉर्म में पीने की कोशिश मत करें। एक प्रॉपर हाइजीनिक सही फॉर्म में चीज़ लेने की कोशिश करें ताकि उससे वाटर इनटेक थोड़ा अंदर ब्रेस्ट मिल्क में भी शामिल हो जहाँ उसकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि बेबी को बहुत ओवर रैप मत किया करें। बहुत शदीद गर्मी है, एक सिंपल पतली सी बनियान अंदर पहना दी और ऊपर एक कोई सिंगल क्लोथिंग कर दी जो भी आपने उसको पहनाया हुआ है, पतला कॉटन का कपड़ा ताकि हवा का गुज़र होता रहे। बच्चे का अगर बहुत पसीना बहेगा इतनी शदीद गर्मी में तो ज़ाहिर-सी बात है वो डिहाइड्रेट हो सकता है। थर्ड चीज़ जिसका आपने ख़्याल करना है वो ये कि आपका जो यूरिन है, पेशाब है, वो बहुत गहरे रंग का नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पीले कलर का येलो यूरिन होना चाहिए। अगर डार्क कलर यूरिन आपका हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पानी की कमी होती जा रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, जिससे आपका दूध भी कम आएगा। पानी का इंटेक बढ़ा के रखिए। आप अपनी डाइट में मज़ीद क्या-क्या कर सकती हैं? डेली आपने पंजीरी खानी है। इसके अलावा तलबीना यानी ओट्स दूध और खजूर का जो एक मिक्सचर बनता है, ये आपने रोज़ाना सुबह 5 से 6 चम्मच खाने के बना के तकरीबन कोई आधा किलो दूध में इसको रखें और इसको इसको खाएँ। 2 हिस्सों में करके खा लें, लाइक सुबह भी खा लें, शाम में दोपहर के टाइम पे भी खा लें। ऐसे करके खाएँ लेकिन खाएँ। ओट्स से बेसिकली गैलेक्टोगॉग है, ब्रेस्ट फीड इंक्रीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये कर सकती हैं आप कि बीएफ मामा डेली पिएँ। लोग कहते हैं कि हम दूध पीते हैं, रोज़ाना 2 ग्लास दूध पीते हैं, खाली दूध नहीं पिएँ, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करें। लाइक 1 कप दूध के अंदर मैंने आपको तलबीना बनाने का बता दिया, उसके अंदर पंजीरी आपने ऊपर स्प्रिंकल करके खानी है, या अलग से खाना पसंद करती हैं तो अलग से खाइए। दूसरे कप दूध के अंदर बीएफ मामा ऐड करके खाइए। इसके अलावा आप ज़ीरा या मेथी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़ीरा रोज़ाना 1 चाय का चम्मच भिगो के रख लिया, छोटे से कप के अंदर, लाइक आप समझ लें 30 एमएल या 50 एमएल पानी के अंदर वो पानी आपने पी लिया। हर चीज़ का एक-एक टाइम बना लें, कि मैंने सुबह के टाइम ये करना है, दोपहर के टाइम मेरा ये रूटीन है, सेकंड ये ऐसे। देखिए आपको अपनी डाइट और अपने बेबी की रूटीन, इन दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना है। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 6 माह से छोटे बच्चों के लिए। 6 माह से अगर बड़ा बेबी है, तो वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अभी खा भी रहा होता है। 8 टू 9 मंथ्स का बेबी निस्बतन ज़्यादा खा रहा होता है और उसकी जो ब्रेस्ट फीड है वो निस्बतन कम हो जाती है।
अगर आपको रेसिपीज़ का इश्यू है, कैसे बना के देना है, क्या देना है, पतली फ़ॉर्म क्या होती है, कितनी कंसिस्टेंसी बढ़ानी होती है, पकाना कैसे है, तरीक़ेकार क्या है, तो रेसिपीज़ का पीडीएफ मैंने बनाया है। अगर आपको लेना है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ रेसिपीज़ पीडीएफ टाइप करें, मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएँगी। एक क्वेश्चन जो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग करेंगे कि कोई-सी ब्रांड बता दें कि कहाँ से हमने तलबीना लेना है, क्या करना है, किस तरीके से बनाएँ। तो एक ईसा डिलाइट्स के नाम से एक ब्रांड है, आप लोग इंस्टाग्राम पेज जाके उनका देख सकते हैं। वो लोग काफ़ी सारी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए कुछ चीज़ें देते हैं, छोटे-छोटे बॉक्सेस होते हैं, कंप्लीटली ऑर्गेनिक होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़रेबल है मेरी तरफ से, तो आप वो चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए अभी रिसेंट एक मेरे पास केस आया, जिन्होंने ग्रोथ स्पर्ट को ब्रेस्ट फीडिंग इन समर्स के साथ कन्फ्यूज़ कर दिया और अपना कॉन्फिडेंस खो दिया कि शायद मेरी मिल्क सप्लाई कम है। हिस्ट्री कुछ इस तरीके की थी कि मदर डेली अराउंड कोई 8 लीटर पानी पी रही है, डेली आधा किलो दूध पीती हैं, तलबीना भी खाती हैं, पंजीरी भी खाती हैं। लेकिन उनका बेबी बहुत फ्रीक्वेंट फीडिंग करने लग गया है। जब उनसे मेरी बात हुई है तो 3 डेज़ पहले वो हर 2-2 घंटे से रात को जाग के दूध पी रहा है और बेबी की एज इस वक़्त 5 महीने है। और अभी 1 दिन पहले वो 1-1 घंटे से जाग के दूध पी रहा है, तो मदर को लगा कि मेरी सप्लाई कम है। मैं 3 घंटे के बाद भी इसको दूध पिला रही हूँ, तो मेरे जो ब्रेस्ट्स हैं वो इतने फुल नहीं हुए हुए होते, मुझे भारी नहीं महसूस हो रहा, तो मुझे ये भी इंडिकेशन लग रही है कि मेरी सप्लाई कम हो गई है, तो आप कोई फ़ॉर्मूला मिल्क बता दें। मेरे बेबी को वेट गेन नहीं हो रहा, मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले जाके एक पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया है। उस बेबी का वेट ऑलमोस्ट 6 केजी था और वो 5 मंथ्स का था। वेट अप टू डेट बिल्कुल ठीक अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कि उसका जो बर्थ वेट है उससे डबल वो हो चुका था बिफोर 6 मंथ्स। लेकिन बेबी ने अभी 15 दिन पहले थोड़ी-सी मूवमेंट स्टार्ट की है डिफरेंट किस्म की और वो ये है कि वो टर्नओवर हो जाता है, आराम से रोल ओवर हो रहा है, अपने पाँव पकड़ने लगा है, बेड पे कहीं छोड़ो तो थोड़ी देर के बाद किसी और जगह मिलता है। ये अभी तकरीबन सिर्फ 15 दिन पहले उसने स्टार्ट किया है और 15 दिन पहले ही उसकी ये नींद डिस्टर्ब होना शुरू हुई है। नींद डिस्टर्ब हो रही है तो फ्रीक्वेंट फीडिंग माँग रहा है, जब तक दूध नहीं पिएगा तो सोता नहीं है। मदर परेशान है क्योंकि इतना दूध आ नहीं रहा है, उनको लग रहा है कि ये दूध निपल मुँह में लगाता है और फिर सुबह रोना शुरू कर देता है, तो मुझे लगता है दूध की सप्लाई कम है। देखिए ग्रोथ स्पर्ट को आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं किया करें ब्रेस्ट फीडिंग इन समर्स के साथ। पानी का इंटेक जब आपका बिल्कुल ठीक है और तभी बेबी ऐसा कर रहा है और वेट भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप समझ लीजिए कि एक ग्रोथ स्पर्ट है। कोई भी नई चीज़ बेबी सीखेगा अराउंड 4 टू 6 मंथ्स के दरमियान ये चीज़ आती है। असल में पिछले 2 महीने से बच्चे की रूटीन बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है, वो लंबा-लंबा सोने लग जाता है, मदर की नींद ठीक होने लगती है, वो थोड़ा रिलैक्स फ़ील करती है, स्पेशली वो मदर ऐसी मदर्स आती हैं जिनके टॉडलर भी है तो अराउंड 3.5 इयर्स का और हस्बैंड साथ नहीं होते, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस और स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। तो ये एक स्टोरी है एक पेशेंट की, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखें आपको पता होना चाहिए कि एक टाइम पीरियड है जो कि सब कुछ हालात ठीक होने के बाद अगेन इस तरीके के हालात ख़राब हो जाते हैं। तो बात सारी ये है कि जब 1.5 टू 2 इयर्स एक मदर की जो जर्नी है, एक बहुत अच्छी मदर की सब कैलकुलेटेड लेके चलने वाली मदर की जर्नी, मैं एक हाई लेवल अप की बात कर रही हूँ, उसकी भी राइड रोलर कोस्टर राइड ही होती है। अगर आपके हालात और घर का रूटीन ऑलरेडी सब कुछ तबाह हुआ हुआ है, तो उस केस में आपका बेबी तो रोलर कोस्टर राइड तो ऑलरेडी लेके चल रहा होगा, आपने खुद भी कुछ नहीं ठीक किया हुआ, तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल है। लेकिन मैं इसकी एक कैलकुलेटेड मदर की बात कर रही हूँ, उनकी भी बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। तो ये इस तरीके से होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।